हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर में स्वागत है। हम करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम कंटिन्यू करेंगे कैलकुलस। इसमें हमने देखा था कॉन्सेप्ट ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम्स। हमने थ्योरम्स के थ्योरीज को स्टडी किए थे। अब इस वाले वीडियो लेक्चर में हम इनके एप्लीकेशंस को देखेंगे। कौन कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और किस किस तरह के सवाल आते हैं, हम इनको देखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में जितना भी डिस्कशन होगा वो उतने अच्छे से या डिटेल से आपको समझ में नहीं आएगा यदि आपने इस मीन वैल्यू थ्योरम के इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है। तो सो आई बटन में आपको लिंक आ रही होगी। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके कृपया देख लीजिए, जो कि है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट आर दी मीन वैल्यू थ्योरम्स। सो मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करके किस तरह के प्रश्न पूछेंगे आपको, बेसिकली दो तरह के प्रश्न पूछेंगे कि कोई एक फंक्शन आपको दे देगा, फिर उस फंक्शन पे जो डिफरेंट मीन वैल्यू थ्योरम के क्राइटेरिया है, क्या वो कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम एक्चुअली उसको सेटिस्फाई कर रहा है। वो चीज अगर कोई मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है तो सी वैल्यू एक निकालना हमने सिखाया था आपको। एक पॉइंट सी फाइंड करना होता है एक इंटरवल में, तो वो सी पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आता है बेसिकली, इससे ज्यादा और कुछ नहीं आता है। ओके, तो चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड सी वैल्यू यूजिंग रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू इन क्लोज्ड इंटरवल 1,2। दूसरा क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई ई पावर एक्स इन क्लोज्ड इंटरवल 0,पाई। ठीक है, अब ये क्लोज्ड इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल क्या है, हमने सब चीजों को इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। सो देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया आपको, एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एंड दिस एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन सम क्लोज्ड इंटरवल 1,2। क्लोज्ड इंटरवल 1,2 कहने का मतलब है दो पॉइंट है, एक का वैल्यू है 1, दूसरा का वैल्यू है 2। ठीक है, ये एक इंटरवल है। इस इंटरवल के लिए इस फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो इस फंक्शन को थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि नहीं। तो देखिए चूंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सिंस इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हमने क्या बोला था कि जो अपने पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं आर ऑलवेज कंटिन्यूअस, आर ऑलवेज continuous for all value of x, for all value of x। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा उसका कंटिन्यूटी हमेशा होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। कहने का मतलब है आप किसी भी पॉइंट पर देखेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। मतलब आप ये इस इंटरवल में अगर हम बात करें तो ये इंटरवल आपका 1 से 2 के बीच, तो आपका जो पॉलिनोमियल फंक्शन है ये आपका एट 1 भी कंटिन्यूअस होगा, 1.1 भी कंटिन्यूअस होगा, 1.2 भी कंटिन्यूअस होगा, 2 पर भी होगा कंटिन्यूअस। ठीक है, 2 के आगे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि उसके बारे में इंटरवल का जानकारी नहीं दिया है कि कितने इंटरवल के लिए पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पे 1 से लेके 2 तक के लिए दिया है। तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल में एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स दिस पॉलिनोमियल फंक्शन विल बी वैलिड। समझे कि नहीं। सो रोल्स थ्योरम का पहला कंडीशन कि इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, जस्ट ए मिनट, इन क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बेसिक वे में किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाएगा, सब लॉजिक के तहत मैं आपको बताऊंगा। इन सब चीज़ों को आपको समझनी है, अपने अंदर समानी है, नोट्स बनानी है प्रॉपर।
और चीज़ों को अप्लाई करते हुए एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करनी है। मैथमेटिक्स बस इतना ही है, कोई हवा नहीं है, ठीक है। हम फोटो में नहीं आ रहे क्योंकि आने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इट मस्ट बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, जहाँ आने का जरूरत होगा वहाँ आते हैं। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, ये रोल्स थ्योरम का पहला कंडीशन है। तो यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल क्या है, 1, 2। सो अब ये है भी क्लोज्ड इंटरवल की नहीं है, इसको जरा हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन अब हम चेक कैसे करेंगे, तो देखिए कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन का जो डेफिनेशन मैंने बोला था, ठीक है, वो मैंने डेफिनेशन क्या बोला था। लेट्स सपोज, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक इंटरवल है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अब इस इंटरवल में मैं कोई एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ठीक है, कोई एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया। लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज माई ए, ओके। अब इस इंटरवल के अंदर एक फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल कहने का मतलब है x² + 1 x प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से, मतलब केवल x वाले टर्म दिखेंगे या फिर y दिखेंगे, z दिखेंगे, मतलब फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल, कोई एक ही चीज, एक ही पैरामीटर आपका वेरी कर रहा होगा, ऐसा फंक्शंस है ना। हम उन्हीं फंक्शंस का स्टडी कर रहे हैं अभी इधर। तो कोई एक फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल इस इंटरवल में डिफाइंड है, ठीक है। तो अगर मेरे को ये पता लगाना है क्या ये जो मेरा फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एफ ऑफ एक्स, ये मेरा इस पॉइंट ए के करस्पॉन्डिंग, जब आपका x बराबर हो जाएगा a, ठीक है, तो इस पॉइंट पर क्या ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट थी, वो कॉन्सेप्ट ये थी कि हम लिमिट निकालते थे, लिमिट ऑफ दैट फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a, ठीक है। व्हेन x टेंड्स टू a, f ऑफ x टेंड्स टू a फ्रॉम माइनस साइड, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू लिमिट ऑफ दैट फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू a फ्रॉम प्लस साइड। माइनस साइड कहने का मतलब है, ये देखिए a का वैल्यू मान लीजिए 2 है, सो आप माइनस साइड से जब जाओगे तो x का वैल्यू जो होगा ये क्या हो सकता है, 1.9, 1.99, इस तरह से, है ना। तो ये माइनस साइड से आप 2 की ओर अप्रोच कर रहे हो, उसी तरह से प्लस साइड से अगर 2 की ओर अप्रोच करेंगे तो हम डिफरेंट वैल्यू ऑफ x कैसे लेंगे, 2.1, 2.001, 2.0001, इस तरह से x के वैल्यू होंगे। तो जैसे जैसे आप वो एक्चुअल जो पॉइंट है आपका a, उसके करीब करीब अप्रोच करते चलोगे, तो ये जो फंक्शन था, तो इसका लिमिट का वैल्यू जो है ना, चाहे आप लेफ्ट हैंड से अप्रोच करें या राइट हैंड से अप्रोच करें, तो इसका जो लिमिट का वैल्यू है वो एक अप्रोक्सीमेटली समथिंग एक फाइनाइट वैल्यू होगी, जिसको हम कहते हैं l, ठीक है। ये एक रियल नंबर होना चाहिए था। इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है अब तक, ओके। ये जस्ट यहाँ पे मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ, ये एक रियल नंबर होना चाहिए था, है कि नहीं। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर है, ओके, एंड विच इज इक्वल टू l, अब आप क्या करना है, आपको कंटिन्यूटी चेक करना है इस फंक्शन का एट पॉइंट x इक्वल टू a। सो लेट्स सपोज आपने क्या कैलकुलेट किया, f ऑफ a कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन वैलिड होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम माइनस साइड f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a फ्रॉम प्लस साइड, मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x इक्वल टू सम लिमिट वैल्यू l विच इज इक्वल टू नथिंग बट f ऑफ a। अगर ये कंडीशन मेरा वैलिड हो रहा है तो हम कहते हैं कि वो जो मेरा फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट x इक्वल टू a। अगर ये कंडीशन मेरा वैलिड नहीं होगा तो हम कहेंगे नॉट कंटिन्यूअस। समझ में आया। सो यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हैं, सो इफ हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होना, मतलब होना चाहिए किसी एक पॉइंट पर, तो इसका मतलब क्या है, उस फंक्शन का लिमिट मस्ट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, ओके। इफ फंक्शन इज continuous function is continuous at any point, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका लिमिट
इट्स लिमिट मस्ट एग्जिस्ट। तो लिमिट मस्ट एग्जिस्ट का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है बेसिकली, ये ऊपर वाला जो कंडीशन मैंने लिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट करस्पॉन्डिंग टू एनी पॉइंट। अगर ये कंडीशन वैलिड होता है देन लिमिट एग्जिस्ट हम कहते हैं। हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट हम कहते हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन वैलिड नहीं होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम कहते थे कि इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए, ओके, या फिर एट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए लिमिट नॉट एग्जिस्ट। ये आपका कंडीशन था, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। अब कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि किसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और उस लिमिट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली आप एफ ऑफ ए यदि निकाल लेंगे तो वही वैल्यू जो निकल के आएगी वो वैल्यू हो जाएगी उस लिमिट की वैल्यू, या फिर उस फंक्शन का लिमिट का वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। क्लियर है, ये सारे चीजें बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, जैसे कि 1 मार्क क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल टाइप्स में मैथमेटिक्स के अंदर इन सारे बातों से। तो ये था आपका मतलब किसका कॉन्सेप्ट कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, कैसे चेक करें। ओके, सो लेट्स सपोज कि हमको चेक करना है कंटिन्यूटी एट सम पॉइंट। ये जो अपना आप जो रियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये जो मेरा फंक्शन था ये मेरा क्या निकल के आ गया था, इट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये अपना फंक्शन था, इसका कंटिन्यूटी चेक करना है इन क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी मतलब एफ ऑफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड ऑल पॉइंट्स बिटवीन 1 and 2, ऐसे लिखते हैं, एंड ऑल पॉइंट्स बिटवीन 1 and 2। अगर ये चीज है तो हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। तो इसको जरा वेरीफाई करते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, लेट्स सपोज कि मेरे को ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल टू 1। मुझे ये पता लगानी है कि करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 1 ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, एट x इक्वल टू 1 हमको ये पता लगाना होगा करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है कि नहीं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो उस लिमिट का वैल्यू क्या है हमको ये पता लगाना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 को कैलकुलेट करेंगे। तो एफ ऑफ 1 को पहले कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 1 का क्यूब माइनस 3, ठीक है, प्लस 2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये आ गया ये वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब हम लिमिट निकालते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो मेरा जो पॉइंट है, एक्चुअल पॉइंट, वो मेरा क्या है 1, ओके, मेरा एक्चुअल पॉइंट है 1। सो 1 के लेफ्ट हैंड साइड में हम x का क्या वैल्यू ले सकते हैं, देखिए एकदम जस्ट 1 के करीब लेफ्ट हैंड साइड में हम ले सकते हैं x का वैल्यू 0.99 ले सकते हैं कि नहीं, एकदम 0.99 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, 1 के जस्ट करीब में। फिर 1 के जस्ट ऊपर, ठीक है, प्लस साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो मतलब माइनस साइड, राइट हैंड में लेंगे 1 के राइट हैंड में मतलब प्लस साइड। तो प्लस साइड में हम क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू 1.001 ऐसा ले सकते हैं क्या, जस्ट करीब। सो आप इस फंक्शन में, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस
3x² प्लस 2x जो आपका फंक्शन है, इसमें आप x की वैल्यू 0.99, x की वैल्यू 1.001 इस तरह के वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाता है राइट हैंड लिमिट के करीब करीब, ओके, जो कि इक्वल हो जाता है लगभग 0 का। सो यहाँ पे लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है एट पॉइंट x इक्वल टू 1 एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू f ऑफ 1 की नहीं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस फंक्शन इज माई कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। समझ में आया? इस तरह से हम इस फंक्शन का कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। दिस इज माई बेसिक कॉन्सेप्ट। सो हमेशा बच्चा लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से हमको जुड़ा हुआ रहना चाहिए। हम कभी भी बेसिक कॉन्सेप्ट से जीवन में हटेंगे नहीं, वहाँ से अपना रास्ता चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। सो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने ये चीज़ को प्रूव कर दिया। इसी तरह से आप किसी भी x का वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप इस फंक्शन को देखेंगे तो वो कंटिन्यूअस ही होगा। तो कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, ये चीज़, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, ओके। और वो जो लिमिट का वैल्यू है इट विल बी डायरेक्टली उस फंक्शन के वैल्यू में उस पॉइंट को पुट कर दीजिए, तो जो वैल्यू निकलेगा दैट विल बी दी लिमिट वैल्यू। ये मतलब होता है कंटिन्यूटी का। क्लियर है? अब लिमिट वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ओके। नाउ तो इसका मतलब ये है कि रोल्स थ्योरम का जो पहला कंडीशन था कि दी फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल, ये हमने सेटिस्फाई कर लिया। अब दूसरा कंडीशन जो था रोल्स थ्योरम का वो क्या था कि फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। मैं इस तरह से इतना डिटेल में ये चीज इसलिए करा रहा हूँ। ओपन इंटरवल ए बी कहने का मतलब है यहाँ पे सवाल में जो इंटरवल है वो क्या है, 1 2। तो मैं क्या बोल रहा था, इस तरह से मैं डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपको ईएस में गेट में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके पास यदि बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे चीज़ों को सॉल्व करने में, फिर आपको समस्या आएगी, दिक्कत आने लगेगी। इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट को फॉलो करके चीज़ों को हल करिए तो आपको कभी समस्या नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। समझे क्या? ठीक है। सो इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, कहने का मतलब है जो इंटरवल है 1 to 2, ठीक है, इस इंटरवल में कोई भी पॉइंट ले लो, मतलब 1 के बाद वाला पॉइंट और 2 से जस्ट पहले वाले पॉइंट तक ओपन इंटरवल का ये मतलब होता है। 1 के बाद मतलब 1.001, 2 से पहले मतलब 1.999, समझ रहे हो? ये होता है ओपन इंटरवल का मतलब। तो 1 के बाद और 2 से पहले तक जितने भी x के वैल्यू आप कंसिडर करोगे, यहाँ पर इधर 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 कितने भी x के वैल्यू कंसिडर कर लो, हर एक पॉइंट पर ये जो फंक्शन है अपना, इसका डेरिवेटिव निकलना चाहिए, इसका डेरिवेटिव निकलेगा। अब यही होता है डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन। इस कंडीशन को भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक में, जिसमें से एक मेन रिजल्ट ये था कि किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, लेट्स सपोज x इक्वल टू a के करस्पॉन्डिंग अगर मेरे को डेरिवेटिव चेक करना है इस फंक्शन का, तो हमको क्या करना होता था, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करते थे हमको क्या करना होता था, हमको ये चेक करना होता था उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है कि नहीं। अगर ये नहीं होता है तो हम ये कह देते हैं कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। प्लस और कुछ कंडीशंस थे, कंडीशंस ये थे कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस आल्सो, ठीक है, ओके, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो अपना जो फंक्शन है विच इज योर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x, इसका डेरिवेटिव लीजिए तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, 3x² माइनस 6x प्लस 2। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। सो इसका डेरिवेटिव आपको मिल रहा है, ठीक है। और चूंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो किसी भी पॉइंट पर इस ओपन इंटरवल में इसका डेरिवेटिव आपको मिलेगा, ठीक है। सो हम कहेंगे कि इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएट हो एट पॉइंट x इक्वल टू 1।
एंड ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएट हो, मतलब एट पॉइंट x इक्वल टू 2 इसका डेरिवेटिव निकले। ओके, कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग या फिर जितने भी मीन वैल्यू थ्योरम्स थे उन सारे में जो डिफरेंशिएबिलिटी का बात किया गया था वो किया गया था इन एन ओपन इंटरवल, और कंटिन्यूटी का बात जो किया गया था वो किया गया था इन ए क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर है? तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर डेरिवेटिव आप निकाल पा रहे हो तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन दिस ओपन इंटरवल। ओके, अब तो ये सेकंड कंडीशन भी रोल्स थ्योरम का सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन, रोल्स थ्योरम का तीसरा कंडीशन क्या था, एफ ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ए का वैल्यू आपका कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है 2। तो एफ ऑफ ए निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए मतलब x के जगह 1 पुट कर देंगे। सो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 मस्ट बी इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 2। यही है क्या? तो यही हो जाएगा एफ ऑफ ए। इट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो देखिए इक्वल आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। और ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 0। तो इसका मतलब रोल्स थ्योरम का जो थर्ड कंडीशन था वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर इसमें तीनों कंडीशंस रोल्स थ्योरम के सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो इसका मतलब क्या है, हमको अब c का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम जो c का वैल्यू दिया है, ठीक है, सो उस c के वैल्यू को निकालने से पहले स्टेटमेंट को लिख लीजिए, सिंस ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड, the value of c of Rolle's mean value theorem in open interval 1 2। ध्यान रखना है c का जो वैल्यू डिफाइंड है इट इज डिफाइंड इन ओपन इंटरवल। ठीक है, 1 2 विल बी, ये इंटरवल पे हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं इस शब्द पे, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा। तो ओपन इंटरवल विल बी कितना होगा, जस्ट ए मिनट, ये इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की लेक्चर्स है। सो इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है, इसको डिफाइन किया गया कि एफ डैश करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट सी मस्ट बी इक्वल टू 0। समझे क्या? सो एफ डैश पॉइंट सी इक्वल टू 0 हम कैसे लिख सकते हैं, 3c स्क्वायर माइनस 6c प्लस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या? तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 2 रूट्स मिलेंगे, 2 रूट मिलेगा इसमें। 2 रूट का मतलब क्या है, आपको c के 2 वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके रूट्स को कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखिए इक्वेशन बहुत जगह पे यूज होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, सो c इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 6, ओके, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ c के साथ मल्टीप्लिकेशन है, अच्छा, माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई 2a, 2 गुना 3 हो जाएगा। सो सिंप्लीफाई करिए तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपको 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 बाई 6। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये वैल्यू, जस्ट ए मिनट, लेट मी इरेज दिस। तो और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो c का वैल्यू है ये मिल जाएगा 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। सो c1 इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई रूट 3, c2 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई रूट 3। सो ये 2 पॉइंट्स हैं। अब ये जो इंटरवल है अपना, वो इंटरवल क्या था, 1 से लेके
2, 1 से लेके 2 मेरा था इंटरवल। तो देखो, तो जो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग जो C का वैल्यू मेरे को निकालना था वो इस ओपन इंटरवल 1 और 2 के बीच में ही डिफाइंड था। अगर इस ओपन इंटरवल 1 और 2 के बीच में डिफाइंड था तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से ज़्यादा होगा, 2 से कम होगा। समझने वाली बात है, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ तो हमने निकाल दिया और कोचिंग वाले सब इतना ही पढ़ा के आपको छोड़ देंगे कि आपका C का वैल्यू निकल गया, लेकिन उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है ये कैसे पता लगाएंगे? तो उसके कॉन्सेप्ट से पता लगाएंगे, बेसिक से। और बेसिक क्या है? कहता है कि दिस C मस्ट बी एग्जिस्ट, C must exist such that in an open interval such that derivative of that function corresponding to point C is equal to 0। यही था मेरा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का C, है ना। तो मतलब 1 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। तो देखो ये 1 माइनस 1/3, 1/√3, ये तो कुछ ना कुछ होगा इसका वैल्यू। तो 1 से इसको घटा देंगे तो ये जो ओवरऑल आपका टर्म है C2 विल बी लेस देन 1 की नहीं। सो लेस देन 1 वाला जो ये बात हो गया, क्या ये अपना जो इंटरवल प्रोवाइडेड है इसमें एग्जिस्ट भी करता है? नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये C का वैल्यू आंसर होगा क्या मेरा? नहीं होगा। तो इस सवाल के लिए C का वैल्यू कितना आंसर होगा? 1 + 1/√3। क्या ये मेरा जवाब होगा, उत्तर होगा? तो समझे क्या रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं? ठीक है, इसलिए मैंने इसको डिटेल में इतना लिखवाया, अभी लिखवा के सॉल्व करवाया। अब जो प्रश्न हम सॉल्व करेंगे उसमें इतना डिटेल में मैं आपको नहीं समझाऊंगा, मतलब नहीं लिखवाऊंगा। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन ये था अपना सेकेंड क्वेश्चन, f(x) = sin x/e पावर x। ये एक क्लोज्ड इंटरवल में बात कर रहा था जो कि है 0 to π। समझ रहे हैं? अच्छा, ये 0 to π भी कैसा होगा? देखिए ये भी एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। क्यों? यहाँ पे मान लो 0 डिग्री, ये पाई, समझे क्या? तो ये 0 to π में आपका ये फंक्शन डिफाइंड है sin x/e पावर x। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको हमको चेक करना है। तो सबसे पहले ये चेक करेंगे कि पता लगाएंगे रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखो यार कैसे चेक करेंगे इसको। पहला कंटिन्यूटी का चेक करेंगे। तो देखिए मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक sin x एंड cos x आर कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ये लिखवाया था। दूसरा पॉइंट ये लिखवाया था पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो यहाँ पे e⁻x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। अगर ये सारे फंक्शंस कंटिन्यूअस है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, ठीक है, तो लेट्स सपोज जो ऊपर वाला फंक्शन है ये मेरा f(x) है, नीचे वाला फंक्शन जो है ये मेरा g(x) है। सो मैंने एक कंक्लूजन भी दिया था कि मेरा दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उन दोनों फंक्शन का डिवीजन f(x/g(x) जो आएगा ये भी प्रोवाइडेड दैट कि g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो फंक्शन मेरी आएगी, ये रेशियो, इसका जो भी रिजल्ट होगा इट विल बी ऑल्सो continuous for all value of x। सो हमको यहाँ पे कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस हमको चीजें ध्यान में रखने की जरूरत थी। अगर यदि आपको चीजें ध्यान में है तो आप इजीली ये पता लगा सकते हो कि ये जो f(x) मेरा यहाँ पे गिवन है sin x/e पावर x, इट इज कंटिन्यूअस इन दिस क्लोज्ड इंटरवल 0 to π। ठीक है, चलो भाई अब इसका डेरिवेटिव निकलता है कि नहीं हम ये चेक करेंगे। सो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये जो f(x) है हम इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं।
ई पावर माइनस एक्स साइन एक्स, या फिर दूसरा फॉर्म जो एज इट इज गिवन है साइन एक्स बाई ई पावर एक्स। ठीक है, तो ये देखिए ये समथिंग u इंटू वी इस फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, और ये u बाई v डिवीजन फॉर्म में है। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन इन प्रोडक्ट फॉर्म u v, इसका f डैश x कैसे निकालते हैं हम? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन नहीं, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन की डेरिवेटिव, इस तरह से। अगेन डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v, इसको कैसे निकाला जाता है? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। ठीक है, इट इज योर प्रोडक्ट एंड डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव। इस तरह से हम डेरिवेटिव को निकालते हैं। तो यहाँ पर इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन है, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है, डिवीजन फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सो आप कोई भी एक इक्वेशन को यूज करके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज हम e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? f डैश एक्स इक्वल टू, अब इसमें मेरा फर्स्ट फंक्शन, लेट्स सपोज ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है e टू द पावर माइनस एक्स। ओके, इसको मैं u मान लेता हूँ, इसको u मान लेता हूँ, और इट इज माई v। तो ये क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है? बाई dx, ये होता है सिंपली e टू द पावर x। सो डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर माइनस x बाई dx क्या होगा? ये सिंपली हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस x बाई dx, विच विल बी इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x। समझे क्या? सो माइनस e टू द पावर माइनस x इंटू साइन x प्लस e टू द पावर माइनस x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x विल बी cos x, सो विच विल बी इक्वल टू सिंपली e टू द पावर माइनस x, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे cos x माइनस साइन x, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। सो इसका मतलब ये जो फंक्शन मेरा था, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल रहा है। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड केस हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकल रहा है आपका एक ओपन इंटरवल में 0 टू पाई के बीच में। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि उसका डेरिवेटिव निकल रहा है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। सो आपका रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम जो है, ये भी अब यहाँ पे, मतलब इसका जो सेकेंड पॉइंट था कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन दैट ओपन इंटरवल, तो आपने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला तो डेरिवेटिव निकल गया, मतलब वो डिफरेंशिएबल है। तो अब तीसरा कंडीशन हम चेक करेंगे। तो तीसरा कंडीशन अपना क्या है? द थर्ड क्राइटेरिया इज कि f ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ b, यही क्राइटेरिया है मेरा। सो जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? साइन x बाई e टू द पावर x। ओके, ये फंक्शन है। सो इसको यूज करके f ऑफ a निकालते हैं। a मेरा क्या है? a 0 है, तो साइन 0 बाई e टू द पावर 0 मस्ट बी इक्वल टू साइन पाई बाई e टू द पावर पाई। अब देखो यार, यहाँ पे क्या हो गया? साइन 0 मतलब 0, 0 बाई e टू द पावर 0 मतलब 1। ठीक है, e टू द पावर पाई का भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, सम वैल्यू। तो लेट्स सपोज इसका वैल्यू बताने e टू द पावर पाई ही इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन साइन पाई का वैल्यू मेरे को पता है, साइन पाई जो होता है मेरा, मतलब साइन 180 डिग्री, ये अगेन 0 हो जाता है। समझे क्या? तो इट इज ऑल्सो 0। सो 0 से किसी नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो तो इसका रिजल्ट क्या आता है? 0 ही आता है। समझे क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया? f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, जिसका वैल्यू है 0। तो ये कंडीशन भी, तीसरा कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर गया कि नहीं? सो ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम RMVT सेटिस्फाइड। सो अब हम c का वैल्यू निकाल लेंगे इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई।
अब तो ये c का वैल्यू क्या होना चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो c का वैल्यू निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है, डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू, ये हाइड्रोलॉजी का है, सो डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश सी मस्ट बी इक्वल टू 0। सो डेरिवेटिव अभी अभी आपने निकाला था e टू द पावर माइनस सी कॉस सी माइनस साइन सी मस्ट बी इक्वल टू 0। अब देखिए e टू द पावर माइनस सी का जो वैल्यू है ये 0 नहीं हो सकता। ये क्यों 0 नहीं हो सकता? देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0। सो यहाँ पर जो मेरा इंटरवल है ये एक डेफिनाइट इंटरवल है 0 to पाई। सो ये यहाँ पे इन्फिनिटी नाम का कोई चीज आएगा नहीं। सो यदि इन्फिनिटी नाम का कोई चीज आएगा नहीं, सो e टू द पावर माइनस सी कैनॉट बी इक्वल टू 0। समझे क्या? ये मतलब इसका मतलब इसका कोई ना कोई वैल्यू होगा, सम वैल्यू 2.34 8 10 कुछ ना कुछ एक वैल्यू होगा, लेकिन वो 0 नहीं होगा। सो मेरा 0 बेसिकली क्या होना चाहिए, cos c माइनस साइन सी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये मेरा 0 होगा। सो अगर ये 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, cos c मस्ट बी इक्वल टू साइन सी की नहीं, ये लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन सी बाई कॉस सी मस्ट बी इक्वल टू 1, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? मतलब tan c मस्ट बी इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है कि नहीं? मतलब c इक्वल टू tan इनवर्स 1 लिखा जा सकता है कि नहीं? तो tan का वैल्यू 1 कब आएगा, करस्पॉन्डिंग टू 45 डिग्री आपका tan का वैल्यू 1 आएगा। सो करस्पॉन्डिंग टू 45 डिग्री, अगर इसको रेडियन के फॉर्म में लिखेंगे 45 डिग्री को, तो ये क्या होगा, पाई बाई 4 होगा कि नहीं? सो मेरा c का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 4 होगा कि नहीं? और देखो 0 से लेके पाई के बीच में कहीं ना कहीं पाई बाई 4 तो होगा ही। सो जहां पर ये पाई बाई 4 होगा वहां पर जो आपका स्लोप है ना इस फंक्शन का, ठीक है, ये फंक्शन इस तरह का कुछ हो सकता है, तो करस्पॉन्डिंग टू पाई बाई 4 वैल्यू, ओके, आपका इस फंक्शन का स्लोप 0 होगा यहाँ पर, यही मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम के बाद अब बारी आती है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की। सो इसके ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड सी ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम f of x इक्वल टू log x डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल 1, e। ओके, सो फाइंड सी ऑफ LMVT अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना होगा, क्या ये जो फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल 1, e में गिवन है ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के कंडीशंस को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो हमको c का वैल्यू निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, है ना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि कंडीशंस फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं चेक करना है। ओके, सो देखिए जो आपका फंक्शन है वो क्या है, log x। तो पहला कंडीशन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की वो क्या है कि द फंक्शन मस्ट बी continuous in closed interval 1, e, है ना। सो देखिए यहाँ पे जो मेरा फंक्शन है इट इज माई log x। अब log x के बारे में आपको मैं बता दूं, नोट बना के लिखिए, log x is such a function which is continuous in range of 0 to infinity। समझे, 0 से इन्फिनिटी तक के लिए आपका log x डिफाइन किया जाता है और इस रेंज में कंटिन्यूस होती है। सो यहाँ पे जो आपको रेंज गिवन है 1, e का वैल्यू समथिंग 2.78 होता है। सो 1 से लेके 2.78 के बीच में, तो ये ऑब्वियसली कंटिन्यूस होगा ही, क्या समझे, इट विल बी ऑब्वियसली कंटिन्यूस। सो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि फंक्शन इज
continuous in closed interval a 1 comma e, continuous in closed interval वन कॉमा ई। दूसरा कंडीशन क्या है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का? योर सेकेंड कंडीशन इज अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है देन इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, है ना। तो आप देखो ये जो फंक्शन है अपना log x, इसका डेरिवेटिव निकलता है कि नहीं? डेरिवेटिव ऑफ log x या f डैश x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। सो ये डेरिवेटिव की वैल्यू निकली, hence it exists in 1 comma e, है ना, in open interval 1 comma e. Therefore Lagrange mean value theorem is satisfied. So अगर आपका Lagrange mean value theorem satisfy हो गया तो बाई यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो हम c का वैल्यू निकालें, हम कैसे निकालेंगे? द वैल्यू ऑफ c इज गिवन एज इन ओपन इंटरवल 1 कॉमा e, कोई एक c पॉइंट होगा जिसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? f डैश c विल बी इक्वल टू f ऑफ e माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई e माइनस 1 की। सो f डैश c कहने का मतलब क्या है? 1 बाई सी इक्वल टू लॉग ई माइनस लॉग 1 बाई ई माइनस 1। ओके, सो लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। लॉग ई का वैल्यू क्या होता है? 1। सो ये क्या हो गया? 1 बाई ई माइनस 1। सो यहाँ से हमको पता चला c इज इक्वल टू e माइनस 1। सो देखिए c जो आपका निकला इन ओपन इंटरवल 1 टू e और इसकी वैल्यू कितना आई? e माइनस 1। तो क्या e माइनस 1 विल एग्जिस्ट इन दिस ओपन इंटरवल? यस। क्यों? ये जो ओपन इंटरवल है ये 1 से e तक का बात कर रहा है। सो e माइनस 1 मतलब e से छोटा। कितना छोटा? 1, समथिंग 1.78। तो 1.78 की जो वैल्यू है ये 1 और ये गिवन e के बीच में होगी कि नहीं? ओके, सो द वैल्यू ऑफ c इज योर e माइनस 1। दिस इज योर आंसर। सो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछेंगे थ्योरम के एप्लीकेबिलिटी, मतलब एप्लीकेबिलिटी के ऊपर। सो अकॉर्डिंगली हमको सॉल्व करना है। अब हम चलिए सॉल्व करते हैं काउची मीन वैल्यू थ्योरम। ये बड़ा सिंपल है, आप प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट हम आपको जो थ्योरम है उसको अप्लाई करके चेक करवा रहे हैं कि कैसे अप्लाई करनी है ना। आप क्वेश्चन में आएगा, आपको डिफरेंट फंक्शंस रहेंगे, उस पर बस उसके थ्योरम के जो कंडीशंस है उनको अप्लाई करिए, चेक करिए क्या वो थ्योरम के कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग c का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर नहीं कर रहा है तो नहीं करना है, छोड़ देना है, वहीं पे कह देना है थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड। ओके, फाइंड c ऑफ काउची एमबीटी, काउची मीन वैल्यू थ्योरम। यदि आपको ध्यान में होगा, याद होगा, काउची मीन वैल्यू थ्योरम जो है ये दो फंक्शन के बीच में डिफाइंड था। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे दो फंक्शंस को लेते थे। तो एक क्वेश्चन है, प्रश्न सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज योर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो दोनों फंक्शन है इट इज डिफाइंड इन सम क्लोज्ड इंटरवल 1, 2। ठीक है, अब आपको c का वैल्यू फाइंड करना है। तो c का वैल्यू तो फाइंड करेंगे हम बाद में, लेकिन हम पहले ये पता लगाएंगे कि ये जो मेरे फंक्शंस है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और g ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, क्या ये मेरे फंक्शन जो है इट इज कंटिन्यूअस इन दिस क्लोज्ड इंटरवल? क्या ये जो मेरे फंक्शन है क्या ये डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल 1 to 2? अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो मतलब काउची के जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होंगे। काउची का और एक कंडीशन, तीसरा कंडीशन, कि डेरिवेटिव ऑफ g डैश x शुड नॉट बी 0। ठीक है, मतलब जो आपका फंक्शन है g डैश x इट शुड नॉट बी 0 इन दिस ओपन इंटरवल 1 to 2। ठीक है,
तो ये 3 कंडीशन है, तो इन तीनों कंडीशन को हमको चेक करना होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन वी विल फाइंड दी सी वैल्यू यूजिंग काउची मीन वैल्यू थ्योरम के लिए। तो देखो पहला कंडीशन कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो चूंकि बोथ आर पॉलिनोमियल फंक्शन, ओके, पॉलिनोमियल फंक्शन है दोनों, पॉलिनोमियल फंक्शंस। सो पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए आंख बंद करके हम ये कह देंगे इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स वैल्यू in closed interval वन कॉमा टू की नहीं, यहां तक समझ में आया। दूसरा इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। देखिए इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन आपको कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होना ही चाहिए। लेकिन ये जरूरी है कि आपका फंक्शन यदि डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही। समझे? ये चीज़ मैंने जब आपको थ्योरी क्लासेस पढ़ाई थी तो वहाँ पे समझाया था। वो बात की बात है। इसका डेरिवेटिव निकाल के चेक करेंगे कि इसका डेरिवेटिव निकलता है कि नहीं। तो एफ डैश एक्स आप अगर निकालोगे तो आपको वैल्यू मिलता है, देखिए 2x मिल रहा है। सिमिलरली जी डैश एक्स हम निकाल रहे हैं, हमको कितना मिल रहा है, एक्स क्यूब है 3x स्क्वायर। मतलब दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव निकल रहे हैं। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल 1 to 2। ठीक है। तीसरा कंडीशन जो काउची मीन वैल्यू थ्योरम का है वो ये कहता है कि जी डैश एक्स, ठीक है, शुड नॉट बी जीरो इन ओपन इंटरवल 1 to 2। ये मेरा तीसरा कंडीशन है। तो जी डैश एक्स शुड नॉट बी जीरो, तो इसको चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, लेट्स सपोज कि 3x स्क्वायर, जी डैश एक्स मेरा कितना है 3x स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इट इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो 3x स्क्वायर है ये जीरो कब होगा, जब इसमें x की वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा। अब देखिए, अब जो आपको फंक्शन गिवन था क्वेश्चन में जी डैश एक्स, ये आपका कौन से इंटरवल के लिए डिफाइंड था। आपका जो फंक्शन डिफाइंड है, माय फंक्शन जी ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर क्लोज्ड इंटरवल या फिर ओपन इंटरवल 1, 2, 1 से 2 तक के लिए डिफाइंड है। तो क्या 1 से 2 के बीच में, ठीक है, 1 से 2 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर x का वैल्यू जीरो होगा? क्या आएगा? ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तो यदि इस इंटरवल में, ध्यान से सुनिएगा, जिस इंटरवल में आपका जी एक्स डिफाइंड था उस इंटरवल में x का ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं आएगा जहां पर अगर उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालते, ठीक है, तो वो जीरो हो जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इन ओपन इंटरवल a, b। तो यही था आपका तीसरा कंडीशन ऑफ काउची मीन वैल्यू थ्योरम। तो क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया? समझ में आई बात, दिमाग में घुसी? ठीक है। तो जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो इन ओपन इंटरवल ए बी, मतलब 1, 2। ये जीरो होता, जी डैश एक्स जीरो हो जाता कब? जब मैं कहता कि मेरा इंटरवल है -1 से लेके 2। अगर -1 से लेके 2 होता तो देखिए -1 फिर 0 फिर 1 आता कि नहीं। तो -1 से 2 के बीच में एक पॉइंट 0 आता उस ओपन इंटरवल में, तो उस 0 पॉइंट पे आपका जी डैश एक्स 0 हो जाता। तो काउची मीन वैल्यू थ्योरम ऐसे कंडीशंस में आप अप्लाई नहीं कर सकते थे। ठीक है। तो चूंकि इस केस में आपका 0 नहीं है, मतलब कि काउची मीन वैल्यू थ्योरम के CMVT के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हुए, हेंस CMVT इज एप्लीकेबल की नहीं, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम इसको अप्लाई करेंगे, कहने का मतलब है कि देयर मस्ट एग्जिस्ट ए पॉइंट C इन ओपन इंटरवल AB
वेयर जहां पर क्या है, एफ डैश सी डिवाइडेड बाई जी डैश सी मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, यही था। सो इसमें सारे वैल्यूज को पुट करते हैं और सी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, एफ डैश सी मतलब एफ डैश का वैल्यू कितना है 2x मतलब 2c। सो हम लिख सकते हैं 2c बाई 3c स्क्वायर बराबर एफ ऑफ बी क्या होगा, मतलब बी ए का वैल्यू कितना आपके पास, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, एफ का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इट इज योर एक्स स्क्वायर। सो एफ ऑफ बी इक्वल टू क्या होगा, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा कि नहीं। सिमिलरली 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई जी ऑफ बी एक्स क्यूब मतलब 8 माइनस 1, समझे, तो विच इज इक्वल टू 3/7। सो 2/3c इक्वल टू 3/7। तो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, c इज इक्वल टू 14/9। सो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपको अप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरम के ऊपर पूछे जाएंगे। चलिए और एक थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए फ्रॉम काउची मीन वैल्यू थ्योरम और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू a cos 3 थीटा। मेरे पास और एक फंक्शन है g ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू a sin 3 थीटा, a sin क्यूब थीटा, ठीक है। ये इसी तरह से a cos क्यूब थीटा है, ओके, cos 3 थीटा नहीं cos क्यूब थीटा। एंड these functions are defined in closed interval 0 to π/2, ओके। तो देखिए सबसे पहला आपको चेक करना है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ठीक है, हमको पहले यही चेक करना है। तो देखिए मैंने आपको बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि cos थीटा एंड sin थीटा आर कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, है ना। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मीन्स f ऑफ थीटा एंड g ऑफ थीटा is continuous in closed interval 0 to π/2, it is satisfied। दूसरा कंडीशन मैंने आपको समझाया था कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो इसका डेरिवेटिव निकलना चाहिए। तो चलिए एफ थीटा और जी थीटा का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। सो मैं लेट्स सपोज एफ डैश थीटा अगर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, 3a cos स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा की, मतलब डेरिवेटिव निकला है डैश थीटा। सिमिलरली जी डैश थीटा यदि मैं निकालता तो मैं क्या लिखता, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा लिखता कि, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ओपन इंटरवल 0, π/2। अब यदि डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो मेरा तीसरा कंडीशन ये चेक करना है, थर्ड कंडीशन, कि यार जी डैश थीटा मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 इन ओपन इंटरवल 0 to π/2, ठीक है। ओपन इंटरवल कहने का मतलब है 0 और π/2 के अलावा, मतलब ये मान लो 0 हो गया, ये π/2 हो गया, मतलब ये 0 डिग्री और ये 180 डिग्री। सो 0 डिग्री और 180 डिग्री को छोड़ के डिफरेंट पॉइंट, मतलब 1 डिग्री मान लो, 30 डिग्री मान लो, 180 से पहले 179 डिग्री तक मान लो, है ना, या फिर 445 डिग्री मान लो।
ऐसे कोई भी अदर पॉइंट्स पर हम वैल्यू चेक करेंगे। तो जी डैश थीटा जो मेरा फंक्शन अभी आया था, अभी हमने निकाला था डेरिवेटिव, तो जी डैश थीटा जो है मेरा इट इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हमको पता है कि 0 से लेके 180 तक में, 0 से लेके 180 तक में, वेल सॉरी वेरी मच, यहाँ पे ये 0 टू पाई बाई 2 डिफाइंड है ना, तो पाई बाई 2 मतलब 180 नहीं 90 डिग्री होता है। माइंड थोड़ा हो जाता है प्रॉब्लम, इट इज योर 90 डिग्री। ठीक है, तो हमको पता है, तो ये जी डैश थीटा का मेरा डेरिवेटिव है। तो हमको पता है ओपन इंटरवल में हमको चेक करना है, तो पॉइंट 0 पर करस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री और 90 डिग्री हम चेक नहीं करेंगे, बाकी अदर पॉइंट्स पे, जैसे कि 90 मतलब 89 डिग्री तक हम चेक करेंगे, लेकिन 90 को नहीं जाएंगे, है ना। 89.5 डिग्री पर चेक करेंगे, लेकिन 90 को नहीं जाएंगे, समझे। उसी तरह से 0 डिग्री मतलब 0.5 डिग्री या फिर 1 डिग्री पर चेक करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली 0 डिग्री पे नहीं चेक करेंगे। सो हमको पता है, तो यहाँ पे देखिए जी डैश थीटा में जो मेरा वैल्यू है वो साइन थीटा का भी है, कॉस थीटा का भी है। अब मेरे को पता है कॉस 0 डिग्री होता है 1, कॉस 90 डिग्री होता है 0। उसी तरह से साइन 0 डिग्री होता है 0। सो इस ओपन इंटरवल में 0 टू पाई बाई 2 में जी डैश थीटा जो है आपका होता है 0। कब? यदि आप देखते मीन्स वैल्यू ऑफ जी डैश थीटा करस्पॉन्डिंग टू थीटा टेंड्स टू 0 डिग्री या फिर करस्पॉन्डिंग टू थीटा टेंड्स टू 90 डिग्री, तो आपको इस वैल्यू का मतलब जी डैश थीटा का जो वैल्यू है ये आपको 0 मिलता। तो ऐसे कंडीशन में हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो इंटरवल बोला है 0 टू पाई बाई 2 वो भी ओपन बोला है, तो मतलब 0 के बाद 90 से पहले, 0 के बाद और 90 से पहले साइन थीटा कॉस थीटा कहीं पर भी 0 नहीं होगा। अगर साइन थीटा कॉस थीटा कहीं 0 नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ दैट इज जी डैश थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 इन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को नॉर्मल ब्रैकेट से लिखेंगे 0, पाई बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाग्रांजे का काउची का सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो काउची का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हमारे लिए अच्छी बात है, हम सी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एफ डैश सी बाई जी डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। सो क्या होगा, सिंप्लीफाई करिए, माइनस 3a कॉस स्क्वायर सी साइन सी डिवाइडेड बाई 3a साइन स्क्वायर सी कॉस सी इक्वल टू एफ ऑफ बी। देखिए ये 0 हो जाएगा, एफ ऑफ ए ये एफ ऑफ ए ही रहेगा, माइनस ए माइनस 0। इसको सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से आ जाएगा ये cos by sin which is equal to minus cot c. So minus cot c will be equal to your minus 1. So इधर माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। So therefore cot c का जो वैल्यू है you will get cot c value as 1. Okay, if cot c is equal to 1 that means c equal to cot inverse 1. So cot inverse 1 equal to कितना 45 डिग्री, मतलब पाई बाई 4। तो ये जो पॉइंट है पाई बाई 4, क्या ये 0 से लेके पाई बाई 2, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, तो 0 मतलब 0 डिग्री, पाई बाई 2 मतलब 90, क्या ये 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में कहीं पर एग्जिस्ट करेगा? ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट जहां पर टेंजेंट आपको मिलेगा उस फंक्शन का अगर आप ग्राफ बनाते तो। ठीक है, सो इस तरह के सिंपल बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप कि आपको अप्लीकेबिलिटी ऑफ थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। आप अब डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में अब दिक्कत आती है तो हम हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट करिए एट 7008-420-353। दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। इसी कॉन्टैक्ट नंबर से अपना व्हाट्सएप ग्रुप एडेड है, आप
इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एनी ब्रांच, आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जितना टॉपिक हमने डिस्कस किया है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड टेक सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, इफ यू वांट टू लर्न देन आपका स्वागत है। अच्छे से इस प्लेटफॉर्म आपको हमने इसलिए बनाया था कि आप कुछ लर्न कर पाओ जेन्युइनली और चीज़ों को समझ पाओ। देखो फेस पे अभी नहीं आ रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान, फेस पे आके भी मैं क्या कर लूँगा, मेरा फेस देख के करोगे क्या? मैं टाइम पास करूँगा, कुछ बोलूँगा इधर, कुछ बोलूँगा उधर, 1000 बातें बोलूँगा, कोर्स सब्सक्राइब कर लो, ऐसा वैसा, कोड, कूपन कोड, लाइव क्लास करो, ये करो वो करो, बहुत कुछ बोलूँगा, आंसर वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब जितना मैं पढ़ाऊँगा नहीं उससे ज़्यादा तो प्रचार कर डालूँगा मैं, समझे? तो उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, गूगल प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, लॉगिन कर लीजिए, वहीं पर आपको कोर्स मिलेगी जिसकी एनरोलमेंट फी है 3499 ओनली फॉर स्टार्टिंग प्रिपरेशन फॉर गेट 2022 फ्रॉम नाउ फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, एंड द कोर्स subscription will be valid for 3 years. Good luck, have a nice day, take care.